साथ विनम्र होना चाहिए। तो विनम्र होना चाहिए मीन्स कि ये ना तो स्टेट ऑफ पोजीशन है और ना ही ये स्टेट ऑफ एक्शन है। ये क्या है? हमारा पोलाइट होना क्या होता है किसी पर्सन की। Hello everyone, welcome back to my channel English with Dehati ma'am. This is Yashoda. And friends, as you know, in my previous video, I taught about 6 concepts related to should. In state of being, state of position, as well as in state of action in 3 forms. And along with that, not only in present sense, but in past sense. Means कि अगर हमें presently, ठीक है, करंटली अभी हमें किसी को एडवाइस देनी है तो हम कैसे एडवाइस दे सकते हैं, और अगर हमें पास्ट के बारे में रिग्रेट करना है कि कुछ ऐसा होना चाहिए था जो नहीं हुआ, नहीं हो पाया, तो हम कैसे किसी को एडवाइस दे सकते हैं, कैसे हम रिग्रेट कर सकते हैं। एंड नाउ इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू चेक and you also have to check whether your all doubts related to state of being, state of position and state of action, all doubts have got cleared or not. And if haven't, then you have to go and again watch that video. Okay, so आज हम इसको चेक करेंगे। ये एक एक्सरसाइज है और आपको यहाँ पे टेस्ट करना है, ओके, कि आपकी नॉलेज कितनी अच्छी हो पाई है, आपने कितना इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। ओके, तो बिना किसी देरी के चलिए ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट है हमारा सो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई शुड हैव डैश ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, कि मुझे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए था। तो ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये किस सिचुएशन का है, कि ये स्टेट ऑफ बीइंग से रिलेटेड है कि स्टेट ऑफ पोजीशन से या फिर स्टेट ऑफ एक्शन से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वर्ब दी हुई है ईट मीन्स होता है खाना, तो ऑब्वियसली ये स्टेट ऑफ एक्शन से रिलेटेड एक टेंस है। और जैसे कि दिया है आई शुड हैव डैश ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, हमारा रूल क्या होता है, शुड हैव के साथ पास्ट के सेंस में शुड हैव के साथ हम बी3 यूज करते हैं, हैड यूज करते हैं और बीन यूज करते हैं, और प्रेजेंट के सेंस में शुड बी यूज होता है, हैव और V1। तो यहाँ पे हमारा शुड हैव के साथ V3 यूज होगा, तो ईट का क्या हो जाएगा, ईटन। आई शुड हैव ईटन ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, मुझे इस सुबह ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए था, आज की सुबह। ओके, नेक्स्ट है यू शुड डैश टू ऑफिस। यू शुड डैश टू ऑफिस क्या हो सकता है, ऑब्वियसली प्रेपोजिशन यहाँ पे टू लगी है। अगर यहाँ पे प्रेपोजिशन एट होती तो हम यहाँ पे बी लगा सकते थे, यू शुड बी एट ऑफिस, कि आपको ऑफिस में होना चाहिए। बट यहाँ पे प्रेपोजिशन टू लगी है, तो प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग हमारा यह क्या सेंस बन रहा है कि ये स्टेट ऑफ एक्शन का है। यू शुड गो टू ऑफिस। नेक्स्ट है यू शुड हैव डैश द किचन आफ्टर कुकिंग। अब शुड हैव है, वर्ब दे रखी है क्लीन, तो इसका सेंस क्या बन रहा है कि यू शुड हैव डैश द किचन आफ्टर कुकिंग क्लीन, कि आपको खाना बनाने के बाद किचन जो है उसको क्लीन कर लेना चाहिए था। तो क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्लीन्ड। यू शुड हैव क्लीन्ड, यू शुड हैव क्लीन्ड द किचन आफ्टर कुकिंग। नेक्स्ट है आई थिंक वी डैश वेट, मुझे लगता है कि हमें वेट करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, शुड, नॉर्मली शुड यूज होगा। आई थिंक वी शुड वेट, मुझे लगता है कि हमें वेट कर लेना चाहिए किसी, या फिर इंतजार कर लेना चाहिए। शी शुड डैश अ कार 4 years ago। अब आपको ये देखना है कि शी शुड है, बीच में ब्लैंक दे रखी है, अ कार 4 years ago मीन्स कि 4 साल पहले की बात हो रही है, तो शी शुड हैव हैड अ कार 4 years ago, कि 4 साल पहले उसके पास एक कार होनी चाहिए थी। शी शुड हैव हैड, हमारा पास्ट हैव का पास्ट क्या होता है, शुड हैव प्लस हैड, शुड हैव हैड अ कार 4 years ago। नेक्स्ट है दे डैश पोलाइट विद एवरीवन, दे डैश पोलाइट विद एवरीवन, उन्हें हर किसी के साथ विनम्र होना चाहिए। तो
विनम्र होना चाहिए मीन्स कि ये ना तो स्टेट ऑफ पोजीशन है और ना ही ये स्टेट ऑफ एक्शन है। ये क्या है हमारा पोलाइट होना क्या होता है, किसी पर्सन की क्वालिटी होती है, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। तो यहां पे क्या होगा, शुड बी, दे शुड बी पोलाइट विद एवरीवन। नेक्स्ट है यश डैश नर्वस। यश को नर्वस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या है ये, नर्वस होना भी एक पर्सनैलिटी का पार्ट है। तो इट मीन्स कि ये भी हमारी अवस्था है, हम नर्वस होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी उदास होते हैं। तो यश शुड नॉट बी नर्वस, यश को नर्वस नहीं होना चाहिए। नर्वस मीन्स घबराना, ओके। यश शुडेंट, हम शुडेंट भी लगा सकते हैं, शुडेंट बी नर्वस। नेक्स्ट है हमारा रोहन डैश मैनर्स। अब रोहन के पास मैनर्स होने चाहिए, ठीक है। तो रोहन के पास मैनर्स होने चाहिए, उसके पास होना चाहिए मैनर्स। तो मीन्स कि ये क्या है, ये आपका स्टेट ऑफ पोजीशन है। रोहन शुड हैव मैनर्स। रोहन शुड हैव मैनर्स। नेक्स्ट है टीना डैश डिसिप्लिन। टीना को डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। टीना शुड बी डिसिप्लिन्ड। नेक्स्ट है दे शुड हैव डैश एट होम। दे शुड हैव लगा है मीन्स कि अब ये पास्ट के सेंस में है। दे शुड हैव डैश एट होम, उन्हें घर पर होना चाहिए था। दे शुड हैव, अब घर पर होना चाहिए, होना सेंस है, पास्ट में क्या यूज करते हैं हम, बीन यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा बीन। दे शुड हैव बीन एट होम। लास्ट जो है हमारा यहाँ पे, माई वाइफ शुड डैश एडेड टू मच सॉल्ट इन करी। माई वाइफ शुड डैश एडेड टू मच सॉल्ट इन करी। क्या हो सकता है यहाँ पे, एडेड है तो ऑब्वियसली ये एक्शन होगा, ठीक है, कि मेरी वाइफ को करी में मीन्स की सब्जी में ज्यादा नमक ऐड करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। माई वाइफ शुड नॉट हैव एडेड, ओके। यहाँ पे ओनली आपको नॉट लगाना है और हैव लगाना है। माई वाइफ शुडेंट, यहाँ पे शुडेंट भी आप लिख सकते हो, माई वाइफ शुडेंट हैव एडेड टू मच सॉल्ट इन करी। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द मूवी वॉज बोरिंग, वी शुड डैश इट। वर्ब है यहाँ पे दे रखी है वॉच। द मूवी वॉज बोरिंग, मूवी जो थी वो बहुत बोरिंग थी, हमें मूवी को नहीं देखना चाहिए था। वी शुड नॉट हैव, वी शुडेंट हैव वॉच्ड। वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड। The movie was boring, we shouldn't have watched it, okay. He was arrogant, he was arrogant, वह arrogant था means घमंडी था, he was arrogant, he should dash arrogant, he shouldn't have been arrogant, उसे arrogant नहीं होना चाहिए था। he should, हम यहाँ भी not लगा सकते हैं, मार्कर नहीं चल रहा है, he shouldn't have been arrogant, okay. रीता या फिर रीटा शुड हैव डैश आईफोन। रीता के पास एक आईफोन होना चाहिए था। रीता शुड हैव हैड अ आईफोन। नेक्स्ट, वी शुड हैव डैश द मैच। क्या होगा, वी शुड हैव, आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ब नहीं दे रखी है कि हमें मैच खेलना चाहिए था, वी शुड हैव प्लेड द मैच, या फिर हमें मैच जीतना चाहिए था, वी शुड हैव वॉन द मैच। अभी हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, वॉन लगा देते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कौन सा पर्टिकुलर वर्ब यूज करना चाहते हो अकॉर्डिंग, बट ये है कि सेंस बनना चाहिए सेंटेंस का, ओके। ये नहीं कि वी शुड हैव तो आप यहाँ पे हैड लगा दो या फिर बीन लगा दो, नहीं। इन ऑर्डर टू हेल्प पुअर्स, ठीक है, गरीबों की हेल्प करने के लिए आई शुड हैव डैश मनी। सपोज करो पास्ट की बात है, मैं कहीं गई थी घूमने के लिए और मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे, मैं हेल्प करना चाहती थी बट मैं हेल्प नहीं कर पाई, तो मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि इन ऑर्डर टू हेल्प पुअर्स
ठीक है, गरीबों की मदद करने के लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए थे। आई शुड हैव हैड मनी। आई शुड हैव हैड मनी। नेक्स्ट है आफ्टर ईटिंग फूड वी डैश ड्रिंक वाटर। खाना खाने के बाद हमें पानी पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर। आफ्टर ईटिंग फूड वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट है देयर डैश 4 चेयर्स इन दिस रूम। कि इस कमरे में 4 कुर्सियां होनी चाहिए। देयर शुड बी, होना चाहिए, तो होनी चाहिए के लिए हम क्या यूज करते हैं? शुड बी। देयर शुड बी 4 चेयर्स इन दिस रूम। ओके। नेक्स्ट है यू शुड हैव डैश इन द एग्जामिनेशन हॉल। कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन। यू शुड हैव बीन इन द एग्जामिनेशन हॉल। ओके। नेक्स्ट है यू डैश गुड कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आपकी एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। यू शुड हैव, ठीक है, यू शुड हैव अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो जो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए तैयार किया था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको भी समझ आ गया होगा कि आपके कितने डाउट्स क्लियर हुए हैं, कितने नहीं, आप कितना इजी इन सेंटेंसेस को बना पा रहे हैं या नहीं। अब इन सेंटेंसेस को बनाने के बाद आपको ये करना है कि आपको खुद एक सिचुएशन देनी है अपने आप को, और उस सिचुएशन के ऊपर आपको इन पर्टिकुलर जो भी है शुड हैव बीन या फिर शुड हैव हैड, इनको आपको यूज करना सीखना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी की, राधे राधे, बाय बाय।